हेलो दोस्तों, मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। तो एक बार फिर से हम लोग देखेंगे आज रीजनिंग से तर्कशक्ति से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नया नया अपडेट आपको मिलता रहे। तो रीजनिंग से हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो को क्लियर कर लिए हैं इस चैनल पे, तो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और चैनल पे भी जाके आप लोग देख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन पे, और हम लोगों का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो ये है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों। तो यहाँ पे है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों को यहाँ पे एक सीरीज दिख रहा है। पहला है 1/4 यानी 1/4, फिर है 0.65, फिर है आपका क्वेश्चन मार्क, और फिर है 29/20 यानी 29/20, और उसके बाद है 1.85। ठीक है, ये एक प्रकार का सीरीज़ है, एक प्रकार की श्रृंखला है दोस्तों। तो इस श्रृंखला की मदद से हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क, कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अगर देखा जाए तो कुछ वैल्यू आपके बटे में है और कुछ वैल्यू आपका पॉइंट में है। जैसे आप देखा जाए तो 1/4 ये बटे में आपको दिखाई दे रहा है, 29/20 ये बटे में दिखाई दे रहा है, 1.85 ये आपको पॉइंट में दिखाई दे रहा है, और 0.65 भी आपको पॉइंट में दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है कि जो बटे में है उसको जो बटे में है उसको आप पॉइंट में बदल दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं, आपका है 1/4 कितना है, 1/4। तो इसको अगर हम पॉइंट में बदलें तो उसका वैल्यू हो जाएगा आपका 0.25। ठीक है, 0.25 दोस्तों। 1/4 को हम लोग अगर पॉइंट में बदलेंगे तो ये आएगा 0.25, क्योंकि अगर हम एक में ऐसे पॉइंट में ऐसे ही बदला जाता है भाग दे करके, तो भाग देंगे तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा के यहाँ 0 बढ़ा के दशमलव लगा देंगे, और 4 दूना 8, और फिर इधर हो जाएगा 20, फिर 4 पंजे 20, ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आया कितना, 0.25। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा है 0.65, फिर आपका है क्वेश्चन मार्क, फिर आपका है 29/20। 29/20 को भी हम लोग क्या करेंगे, 29/20 को भी हम लोग पॉइंट में बदलेंगे। तो उसको जब पॉइंट में हम लोग बदलेंगे तो आएगा 1.45, कितना, 1.45, और उसके बाद है 1.85। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एक अलग सा श्रृंखला देखने को मिल रहा है। पहला है 0.25, फिर आपका है 0.65, फिर आपका क्वेश्चन मार्क, फिर आपका 1.45, और फिर 1.85। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर इसमें इस श्रृंखला में हम लोग क्या जोड़ें घटाएं कि अगला संख्या मिलता रहे। जैसे देखा जाए तो यहाँ पे आपका है, यहाँ कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे आपका है 0.25, और उसके बाद कितना है 0.65, कि 0.25 में हम कितना जोड़ दें कि 0.65 हो जाए। तो अगर हम 0.4 जोड़ दें, कितना, 0.4, तो ये अगला संख्या मिल जाएगा। यही तो अगला संख्या है 0.65। तो अगर यहाँ पे अगर इस संख्या में हम 0.4 जोड़ दें तो ये वाला संख्या मिल जा रहा है, इसके बाद वाला संख्या। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वाला संख्या मिल जा रहा है। और इसी तरह अगर इस संख्या में हम 0.4 जोड़ देंगे तो उसके बाद वाली संख्या मिल जाएगा, और उसके बाद वाला संख्या क्या है, प्रश्नवाचक, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान वाली संख्या मिल जाएगा। तो 0.65 में अगर हम जोड़ दें कितना, 0.4, देखिए सभी में 0.4 ही जोड़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, ये 0 और 1। ठीक है, कितना आया, 1.05, कितना, 1.05, जो कि
आपको ऑप्शन पे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर ये आपको ऑप्शन में होता तो वहाँ पे हम लोग बड़े आसानी से टिक लगा देते, बट ऑप्शन में है नहीं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है 21/20। ठीक है, कितना 21/20। अगर हम 21/20 को हल करेंगे इसको तो यही आएगा। ठीक है, यानी 21/20 का जो दशमलव रूप है, वो 1.05 ही होता है। अभी हम यहाँ पे हल करके बता देंगे। ठीक है, तो इसको आप हल कर भी सकते हैं। 21/20 को अगर हल करेंगे तो इसी के बराबर आएगा 1.05 के। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो 21/20 है दोस्तों। कितना, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन आपका सही है, 21/20। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक और चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सभी में वही चीज़ लिखा गया है तो दोस्तों, तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि लिखा क्या गया है ऊपर। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को देखते चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है आपका 127 यानी 127। ठीक है, 127। उसके बाद है आपका 63, 31, 15, 7 और क्वेश्चन मार्क। इस सीरीज़ में हम लोग क्या कुछ बना सकते हैं उसको देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो ये सीरीज अगर देखा जाए तो ये लेफ़्ट टू राइट क्या हो रहा है और घट रहा है ना। अगर हम देखें तो बाएं से दाएं जाने पे ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो घट रहा है तो इतना तो क्लियर है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो आएगा वो 7 से छोटा होगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए, पहले है 127, तो 127 और उसके बाद वाली जो संख्या है वो है 63। तो 127 में से कितना घटा दें, क्योंकि घट रहा है ना, इधर घट रहा है आपका। तो 127 में से हम कितना घटा दें कि 63 हो जाए। 127 में से हम कितना घटा दें कि 63 हो जाए, उसके बाद वाली संख्या मिल जाए। तो 127 में से अगर हम लोग 64 घटा दें, कितना 64, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6, तो 63 मिल जाएगा। कितने घटाने पर, 64 घटाने पर दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोगों को एक निष्कर्ष मिल रहा है कि अगर हम लोग इस संख्या में से यानी 127 में से 64 घटा दें, कितना 64 घटा देंगे तो अगला संख्या मिल जा रहा है 63। अब देखिए 63 के बाद क्या है, 31 है। तो 63 में से कितना घटा दें कि 31 मिल जाए। तो 63 में से अगर हम 32 घटा दें, कितना 32, तो 31 मिल जाएगा दोस्तों। फिर क्या है, फिर आपका है 31 में से कितना घटा दें कि 15 मिल जाए। तो 31 में से हम लोग -16 यानी 16 अगर घटा देंगे तो हमको अगली संख्या यानी 15 मिल जा रही है। फिर 15 में से कितना घटा दें कि 7 मिल जाए। तो 15 में से कितना, 8 घटाने पे 7 मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ निष्कर्ष क्या है। देखिए पहले में 64 घटाया गया, फिर 32 घटाया गया, फिर 16 घटाया गया, फिर 8 घटाया गया दोस्तों। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पहले 64 था, यानी पहले वाले में 64 घटाया गया, फिर दूसरे वाले में कितना 32 यानी 64 का आधा घटाया गया, फिर तीसरे वाले में कितना 16 यानी 32 का आधा घटाया गया, देख लीजिए। फिर चौथे वाले में कितना घटाया गया 8 यानी 16 का आधा घटाया गया है। तो इसी प्रकार इसके बाद वाले में 8 का आधा घटाया जाएगा, कितना 4, कितना घटाया जाएगा दोस्तों 4 घटाया जाएगा। तो 7 में से अगर हम 4 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा दोस्तों। कितना 3 मिलेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो 3 होगा दोस्तों। कितना 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी वही है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, और ये भी आपका सीरीज से ही क्वेश्चन है, और ये भी इधर से इधर जाने पे घट रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देंगे इसका राइट आंसर कितना है, ऑप्शन आपके पास है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आप लोगों के लिए है, ज़रूर इसको हल करके कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर कितना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ये भी वैसे, बट ये आपका क्वेश्चन जो है
वो आपका एनालॉजी से है। इसके पहले जो क्वेश्चन था वो आपका सीरीज से था दोस्तों, श्रृंखला से था, बट ये आपका एनालॉजी से है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे एनालॉजी के प्रश्न हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे है आपका, तो यहाँ पे हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे है आपका 2/3। तो इसमें क्या करें कि 19/29 हो जाए। तो इसमें हम गुणा कर देते हैं 10 का। तो अंश में कर रहे हैं तो हर में भी 10 का गुणा करना पड़ेगा दोस्तों। तो हो कितना जाएगा, देखिए 10 का गुणा हम लोग अपने तरफ से किए अंश और हर दोनों में। तो हो जा रहा है आपका कितना, 20/30। लेकिन 20/30 नहीं चाहिए, बल्कि कितना चाहिए, 19/29। तो एक हम लोग अपनी तरफ से घटाएंगे भी पाने के लिए, तो आंसर पाने के लिए। तो हो जाएगा 19/29। ठीक है दोस्तों, 19/29। क्या कुछ करने पे आया है, क्या कुछ करने पे आया है, अगर हम 2/3 में 10 का गुणा करके 1 घटा देते हैं अंश और हर दोनों में से, तो ये वाला संख्या मिल जा रहा था दोस्तों। तो वही कार्य इधर भी करना पड़ेगा, वही कार्य इधर भी करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 8/7 में से, ठीक है, 8/7 में से हम लोग गुणा करेंगे कितने से, 10 का गुणा करके 1 घटा देंगे, और इधर भी 10 का गुणा करके 1 घटा देंगे दोस्तों। ठीक है, तो हो जाएगा कितना आपका, हो जाएगा 10/8 = 80, और 80 में से 1 घटा देंगे तो 79, और ये 7×3 70, और 70 में से 1 घटा देंगे तो 69। ठीक है दोस्तों, तो 79/69 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 79/69, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, ऑप्शन नंबर सी पर है दोस्तों। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे है नदी का संबंध जो है वो उपनदी से है। नदी का संबंध किससे है, उपनदी से है। तो वृक्ष का संबंध किससे होगा, एनालॉजी का प्रश्न ये भी है। इस नदी का संबंध उपनदी से है, तो वृक्ष का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों जैसे ठीक है, जिस प्रकार से जो उपनदी होता है वो नदी से संबंधित होता है दोस्तों। ठीक है, जिस प्रकार से जो उपनदी होता है वो नदी से संबंधित होता है, उसी प्रकार से जो शाखा होता है वो वृक्ष से संबंधित होता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो शाखा होगा दोस्तों। फिर से एक बार सुन लीजिए, जैसे यहाँ पर क्या है, जो नदी का संबंध है वो उपनदी से है, तो उपनदी का संबंध जो होता है वो नदी से होता है। तो इसी प्रकार वृक्ष का संबंध किससे होगा, तो शाखा जो होता है उसका संबंध वृक्ष से होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर शाखा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ही बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे अब पहले ई है, फिर जी है, फिर आई है। तो इनके बीच में गैप कितने का, जैसे ध्यान से समझिए, ई के बाद हम कितना लेटर चलेंगे कि जी मिल जाए। तो ई के बाद क्या आता है, ई के बाद यफ, और यफ के बाद जी, यानी 2 लेटर चला गया आगे की दिशा में तो हमको जी मिल गया। फिर जी के बाद हम कितना चलें कि आई मिल जाए। तो जी के बाद हम, अगर जी के बाद आता है यच, और यच के बाद आई, यानी इसमें भी 2 लेटर चला गया तो आई मिल गया। ठीक है, जैसे ई के बाद 2 लेटर चला गया, ई के बाद एफ और जी, तो 2 लेटर चला गया ना, तो जी मिल गया ये। फिर इसी तरह जी के बाद 2 लेटर चला गया तो आई मिल गया। फिर यहाँ पे आर है, तो आर के बाद कितना लेटर चले कि यू मिल जाए। तो आर के बाद आता है यस, फिर टी, फिर यू, 3 लेटर चलना पड़ रहा है, कितना 3। जैसे आर के बाद यस टी यू, तो 3 लेटर चले आगे। फिर इसी तरह यू के बाद कितना चले कि यक्स मिल जाए। तो यू के बाद वी डब्लू और यक्स, इसमें भी 3 चलना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार हम लोग देखेंगे जे में कितना चलना पड़ेगा। तो जे के बाद आता है के एल एम फिर एन, 4 लीटर चलना पड़ रहा है, कितना 4 लीटर चलना पड़ रहा है आगे की ओर, तो प्लस कर देते हैं। तो यहाँ 4 चलना पड़ रहा है, तो यन के बाद भी हम लोग कितना चलेंगे, 4 ही चलेंगे। जैसे यहाँ पहले 2 चले थे तो यहाँ भी 2 चलना पड़ा,
यहाँ 3 था तो यहाँ भी 3, तो यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 ही चलना होगा। तो यन के बाद 4 लेटर चलेंगे तो क्या आएगा, यन के बाद चौथे लेटर पे आपका आएगा यन के बाद ओ, पी, क्यू और आर आएगा। क्या आएगा दोस्तों, आर आएगा। तो जहाँ पे आर है वो आपका सही हो जाएगा। आर है कहाँ, ऑप्शन नंबर बी पर। ठीक है दोस्तों, आर है आपका ऑप्शन नंबर बी पर दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, वही है क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है आपका। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है। तो देखिए, तो यहाँ पे अगर ध्यान दें तो देखा जाए तो यहाँ 2 है, ठीक है, और इसका संबंध किससे है, 4 से। भाई इसी लाइन में तो है, 2 जो है उसका संबंध किससे है, 4 से। 2 के लाइन में ही आपका 4 है। फिर यहाँ देखा जाए तो यहाँ 3 है, 3 के लाइन में यहाँ पे 9 है, यानी 3 का संबंध 9 से है। फिर देखा जाए तो 5 है तो उसका 25 से संबंध है। तो क्या निष्कर्ष मिल रहा है, अगर 2 का हम लोग स्क्वायर कर दें तो 4 होता है, यही तो 2 का आपका संबंध 4 से था। फिर 3 है, 3 का संबंध 9 से है, इसी प्रकार 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 मिल जाएगा। यहाँ 5 है और 5 का संबंध 25 से है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 मिल जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे कितना आएगा भाई, 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 का स्क्वायर होता कितना है, 9 9 81, कितना होता है, 81 होता है। तो 9 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा 81। तो 81 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। 81 है कहाँ, आपके ऑप्शन नंबर ए पर है दोस्तों। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए पर। ठीक है, तो ये थे कुछ आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।